दीदी, बहुत सारे लोग वैल्यूज़ के बारे में समझना चाहते हैं और धीरे धीरे कुछ चीज़ों को वैल्यू है ये वास्तविक रूप में ऐसा जानते हैं। मगर अक्सर कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्च्यू नहीं है। ये कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, वो बस नेचुरल ट्रेट है, ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा ही एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है स्वीटनेस के बारे में, मधुरता के बारे में। कुछ लोग स्वभाव से कड़क होते हैं, उनको देख के ही लगता है कि नहीं, इनसे थोड़ा डर लगता है, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और उन्होंने बहुत टाइम से अपना स्वभाव ऐसे बना लिया होता है और उनसे कोई स्वीटनेस एक्सपेक्ट करना कि उनके साथ मधुर वार्तालाप हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में क्या ये सही में स्वीटनेस या मधुरता एक वैल्यू है? अगर ये वैल्यू है तो इसे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जरूर ये वैल्यू है। जैसे कोई भी व्यक्ति को स्वीट खाना अच्छा लगता, ऐसे ही जो व्यक्ति मधुर है वो हर एक को अच्छी लगती है। जो व्यक्ति कड़क है, थोड़ी कर्कश बोलती है, तो लोग उनसे डरते हैं या दूर रहते हैं। कोशिश कर से कम कम्युनिकेशन करते हैं। पर जो मधुर लोग हैं, उनके साथ लोग हैं रहना पसंद करते हैं, उनके साथ संबंध संपर्क रखना अच्छा लगता है, उनके साथ उनको कम्युनिकेशन भी सहज लगता है। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है और हर एक में होना चाहिए। तो ये आप कहते हैं होना चाहिए, बट कुछ लोगों में देखते हैं कि ये चीज़ है नहीं। तो उन लोगों के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या मैं खुद स्वीट होके इंटरैक्ट करूं तो क्या इनके अंदर से स्वीटनेस निकलेगी बाहर? उनके अंदर निकले ना निकले, हाँ, आज है, कोई बुरा है तो मुझे थोड़ी बुरा बनना है। इसलिए मैं तो ऐसे समझूंगी कि मुझे ये असली गुण जो है वो धारण करने हैं। चाहे कोई बुरा है तो उसको बुरा रहने दो, परंतु वो भी हो सकता है कि मेरे संग में, मेरे संपर्क में रहकर वो भी मधुर बन जाए। टाइम तो लगता है, परंतु मैं अपनी मधुरता क्यों छोड़ूं? जो जिसका गुण है वो छोड़ते नहीं हैं। मीठू का गुण है काटना, तो वो काटता रहेगा। वो एक स्टोरी है ना, सन्यासी था, वो स्नान पर गया था। उसने पानी में देखा, नदी में विच्छू था, तो उसने उस विच्छू को हाथ में लेके बाहर निकाला। विच्छू ने उसको डंक दिया, फिर विच्छू फिर से पानी में चला गया, फिर से सन्यासी ने बाहर निकाला। तो जो देखने वाला था ये कहता है, आप तो मूर्ख जैसे लगते हैं, ये आपको काटता रहता है और आप उसको निकालते जा रहे हैं। तो सन्यासी ने कहा, विच्छू अपना गुण दिखाता है, उसका गुण है काटना, मेरा गुण है रहम करना, मैं क्यों छोड़ूं? तो इसी रीत से कोई कर्कश है, कड़क है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी सामने कड़क हूँ। परंतु हाँ, हम कहते हैं हम बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत स्वीट रहेंगे तो कोई हमारी स्वीटनेस का दुरुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप ये बात कह रहे हैं दीदी, मेरे को याद आता है, लोग ये कहते हैं कि आज की दुनिया में इतना भी ज़्यादा मीठा होने की आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं आपको थोड़ा ऐसा कड़क मिजाज होना ही चाहिए। इतना एक्स्ट्रा स्वीटनेस रखने से भी लोग आपको ठग देंगे, लोग आपका गलत फ़ायदा उठाएंगे। हमें भी देखना है कि कहाँ स्वीट रहना है, कहाँ स्ट्रिक्ट रहना है, बैलेंस। क्योंकि स्वीटनेस से हम कईयों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उन्हों को अपनी बात मनवा सकते हैं। कड़की से भी हम उनसे अपना काम करा सकते हैं, परंतु वो रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। जो कड़क स्वभाव का है
तो लोग उससे थोड़ा दूर रहना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उससे डरेंगे। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करें, पहले से स्वीट होने की आवश्यकता क्या है, जब कड़क होने से काम हो जाता है तो मैं हमेशा ही कड़क ही बना रहूं। कड़क होने से काम होगा, परंतु आज है वो संबंध सुधारने के लिए स्वीटनेस जरूरी है, और काम निकालने के लिए थोड़ी कड़की जरूर चाहिए। इसलिए जहाँ कड़क रहने की दरकार है वहाँ कड़क रहना है, और जहाँ स्वीटनेस से काम चलता है क्यों नहीं स्वीट रहें। तो क्या है कि उससे हम कहते हैं कि हमें बैलेंस रखना है, कहाँ लव कहाँ लो, कहाँ डिसिप्लिन से काम कराना है, कहाँ प्यार से काम कराना है। क्योंकि स्वीटनेस के साथ कई कई गुण आ जाते हैं ना, क्यों यदि आप स्वीटनेस के साथ टॉलरेंट नहीं हैं तो आपको गुस्सा आ जाएगा। यदि आप धैर्यवत नहीं हैं तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा कि हमने ये कहा फिर भी तुमने नहीं किया है। एक बार कहा ठीक है, दोबारा कहा चलो ठीक है, 3 बार कहा तो भी नहीं किया, तो फिर गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए ये देखना है कि हमारे में एक गुण के साथ दूसरे गुण भी लाने पड़ते हैं। और ये गुण क्या है, एक दो के फ्रेंड्स है, एक दो के साथ साथ चलते हैं, ऐसे ही अवगुण है एक दो के फ्रेंड्स है। हाँ, गुस्सा आया क्योंकि ईगो है। ये देखना है कि हम अपने में गुण धारण करें। आज हम देवताओं को क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि गुणवान हैं, दैवी गुण है उनमें। और असुरों से नफरत करते हैं, रावण से नफरत करते हैं, क्यों कि उनमें अवगुण है। बिल्कुल। जैसे आप ये स्वीटनेस के बारे में हम बात करते हैं, गुण एक दूसरे के मित्र हैं ऐसा आप कहते हैं। जब मैं स्वीट होता हूँ तो नेचुरली बहुत सारे लोग मेरे आसपास आते हैं। जब ये होता है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि मेरे स्वीटनेस की वजह से कुछ लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, हालांकि मैं उनसे संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज़ रिलेशनशिप्स में होता है। बच्चे घर में माता पिता अगर बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, उनका रिलेशनशिप बहुत स्वीट है, बच्चों को डांट नहीं लगाते या फिर कभी गुस्सा नहीं करते, तो बच्चे कहीं ना कहीं माता पिता को टेकन फॉर ग्रांटेड चले जाते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि घर में वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, स्वीटनेस का ही उनको संस्कार मिला हुआ है, वो स्वीटनेस को यूज़ तो करते जा रहे हैं बट अपने अंदर वो स्वीटनेस नहीं ला पा रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स को अगर हमें स्वीट बनाए रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? ताली दो हाथ से बजती है। चलो सामने वाले व्यक्ति नहीं बनते हैं, पर हम चलते रहेंगे, एक न एक दिन वो सुधरते जाएंगे। और हमारी मातेश्वरी मिसाल देती थी कि आज माखी है, हनी बहुत मीठा होता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसका ढक्कन टाइट रखना पड़ता है, नहीं तो अंदर चींटियां चली जाती हैं। या तो आसपास पानी रखना पड़ता है ताकि चींटियां नहीं आवे। इसलिए हमें भी स्वीटनेस तो रखनी है, परंतु ये ध्यान रखना है कि इससे हमारे तरफ लोग फालतू आकर्षित ना हो। नहीं तो क्या है कि समाज वाले उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। आज कोई यंग कुमारी है, स्वीट है, तो सामने वाली व्यक्ति समझेंगी कि ये तो हमारे से आकर्षित हो गई है, ये तो हमारी फ्रेंड बनना चाहती है, तो इसलिए वो ये बहुत स्वीट व्यवहार करती, बुरी दृष्टि से देखेगा। तो इसलिए हमें ये देखना है
कि स्वीटनेस के साथ साथ हमारे अंदर थोड़ी परखने की शक्ति हो, थोड़ी दिव्यता की शक्ति हो, जो कि वो हमें साधारण व्यक्ति तरीके नहीं देखें। तो इसलिए हमें एक बात तो ये ध्यान रखनी है, बाकी कोई बदले ना बदले, मैं क्यों अपना गुण छोड़ूं। तो ये चीज़ ध्यान पे रखें। दीदी, आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए, आप इस विश्वविद्यालय में एडमिनिस्ट्रेशन के भी भूमिका में आप बहुत ज़्यादा अपनी सेवाएं देते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के ऑस्ट्रेलिया और एशिया के सेवा केंद्रों के प्रमुख हैं। तो संबंधों में जब आप इतने सारे लोगों के साथ आते हैं, तो वहाँ पर आप इस स्वीटनेस को कैसे यूज़ करते हैं? आपकी इतनी लंबी यात्रा में आपको ये गुण कितना हेल्पफुल रहा है? हमको भी थोड़ा बैलेंस रखना पड़ा है, स्वीट और स्ट्रिक्ट, लवफुल और लवफुल, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर अलग है और इस ब्रह्मा कुमारियों की मर्यादाएं अलग है। इसलिए इन मर्यादाओं को फॉलो कराने के लिए कभी कभी स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ा है। तो क्या है कि हर एक को आज स्नेह और मधुरता दोनों चाहिए। आज दुनिया सबसे ज्यादा उनको भूख है स्नेह की। सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड है LOVE। जहाँ देखो छोटे बच्चे से लेकर सब यही लव 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 करते रहेंगे। इसलिए लव तो देना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिकता की यही विशेषता है कि हम हर एक को रूहानी स्नेह देते हैं, तो स्नेह के साथ मधुरता भी देते हैं, क्योंकि लक्ष्य रहता है हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। तो इसलिए हर एक गुण धारण करने हैं, तो मधुरता से हम कईयों का दिल जीत सकते हैं। तो हमने देखा है कि ये लोग स्नेह और मधुरता से हम जो भी शिक्षाएं देते हैं करके, ये शिक्षाएं उनके लिए बहुत नवीन भी है और डिफिकल्ट भी है, परंतु वो बहुत प्यार से उस शिक्षाओं पर चलते हैं। उन्होंने अपनी कल्चर बदली, अपना रोज का नियम बदला। जो 7-8 बजे उठने वाले थे 4 बजे उठना शुरू कर लिया। तो क्या है, और रोज समझो नौकरी भी करेंगे और साथ साथ सवेरे 4 से 4:45 योग करना है, और नौकरी पर जाने के पहले खाना पकाना है, क्लास में आना है सवेरे, सब करते हैं। क्यों? उनको जब ऐसा प्यार और मधुरता मिले। यदि कोई कड़क होके करेगा तो आजकल के ज़माने में क्या है, आपको मालूम होगा, जो यूथ है पेरेंट्स को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ना। छोटे बच्चे हैं, उनको आप दबा दबा के चला सकते हैं, उनको करवा सकते हैं, कुछ गुस्सा करके चला सकते हो, और यूथ क्या करेंगे, उनके आगे तो कुछ नहीं चलता। और विदेश में तो यूथ तो क्या है, उनको तो गवर्नमेंट पालती है। तो जैसे भी 16 साल के हुए घर से बाहर, कि हमको माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहना है। तो क्या है, प्यार होता है तो साथ में रहकर एक दो को समझकर चलना पड़ता है ना। छूट भी देनी पड़ती है, कुछ उनके ऊपर बंधन भी रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तब क्या है, एक दो का रिश्ता अच्छा रहता है। नहीं तो क्या है, माँ बाप का यदि प्यार नहीं मिला है और कंट्रोल हुआ है ना, तो जैसे भी
इंडिपेंडेंट हुए, नौकरी मिल गई, शादी कर लिया, अलग हो गए ये और माँ बाप को पूछेंगे नहीं। बिल्कुल वो बूढ़े बेचारे माँ बाप वो अकेले रह जाते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या है, जो प्यार होता है तो उनको प्यार से संभालते हैं बुढ़ापे में भी। जी, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर का नाम मधुबन है और मधुबन जब हम कहते हैं तो उसमें मधुरता का शब्द आता है और अक्सर जब लोग यहाँ आते हैं, पहली बार माउंट आबू आते हैं, मधुबन आते हैं, तो वो अक्सर लोग पहली बार आने वाले ये पूछते हैं कि यहाँ पर हर कोई इतना स्वीट कैसे है, हर कोई इतना मधुर व्यवहार कैसे कर लेता है। तो क्या ये स्थान की विशेषता है या कोई ऐसी चीज है जो यहाँ के लोगों के अंदर ये मधुरता भरती है? स्थान की विशेषता नहीं है, उन्हों को इसी रीत से पाला गया है, शिक्षा दी गई है, क्योंकि पिता श्री ब्रह्मा ने ऐसे हम लोगों को पाला। फिर उसके बाद दादी प्रकाश मणि ने हर एक को प्यार से मधुरता से पाला। तो जैसे हमने पालना ली, हम समझते हम औरों को पालना देवें, क्योंकि सेवा करना वो स्व इच्छा से करते हैं और समझते हैं कि सेवा का मेवा हमें मिलेगा। तो इसलिए हर एक को न सिर्फ वॉलंटियर है, परंतु प्यार से और मधुरता से सेवा करते हैं, जो देखने में आती है और अनुभव करते हैं। वो लोग इतने तक कहते हैं कि यह इतना प्यार हमें अपने खुद के परिवार में नहीं मिला, इतना आप लोगों से यहाँ प्यार और मधुरता मिलती है। तो ये क्या है कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये जीवन में अपनाया है जी। कोई जन्मते ऐसे नहीं बनते हैं, परंतु जैसे हम लक्ष्य रखते हैं अपना संस्कार हम बना सकते हैं और बनाया है कईयों ने। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ दीदी, बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो कार्यक्रम देखते हुए ये महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, बहुत टाइम मैंने ऐसा बिताया है कि मेरे लाइफ में वो स्वीटनेस नहीं है, मेरे रिलेशनशिप्स में स्वीटनेस नहीं है, मेरा व्यवहार थोड़ा ऐसा है, आज मैं उस स्वीटनेस को अपने अंदर लाना चाहता हूँ, तो मैं शुरुआत कैसे करूँ, मैं इस वैल्यू को अपने अंदर कैसे ले आऊँ? मेन बात है कि कोई भी बात है, अटेंशन रखने से, प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बन सकते हैं। और इसलिए जो व्यवहार करते हैं तो बोलने के पहले थोड़ा चेक करना पड़ता है कि मैं स्वीटली बोल रहा हूँ या मेरे पुराने स्वभाव कड़की के जो है उसी रीत से बोल रहा हूँ। क्या है कि ईगो है ना, अपनी पोजीशन का, अपनी बड़ाई का, तो कड़की आ जाती है ऑटोमेटिक। पर पहले तो हमको नम्रता का गुण धारण करना पड़े कि हम उनके समान है या उनकी सेवा में उपस्थित है। तो अपनी जितनी हम मेंटालिटी को चेंज करेंगे, पहले स्मृति को बदलना है, दृष्टि को बदलना है कि ये हमारे भाई बहन हैं। तो दृष्टि को बदलना है तो हमारा वृत्ति, कर्तव्य, बोल सब बदल जाएगा। इसलिए सबसे पहला लेसन तो हम ये सीखते हैं और सिखाते हैं, मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, सब हमारे भाई बहन हैं। तो जब ये स्नेह हो जाता है रूहानी, तो मधुरता ऑटोमेटिक आ जाती है। पर जब ये होता है कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मैं बॉस हूँ, ये हमारे अंडर काम करने वाला है, तो नेचुरली है
थोड़ा ईगो आ जाता है और थोड़ा बॉसी बन जाते हैं, थोड़ी जी। कड़की आ जाती है। जी। तो उस चीज की वजह से हम ये डिफरेंसेस देखते हैं। स्वीटनेस को अपने अंदर लाने का तरीका तो ये बहुत अच्छा बताया। बहुत बार लोग कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ बतानी हो, कोई चीज़ किसी से करवाना है, तो लोग कहते हैं अगर बात सख्त भी हो, अगर बात कड़वी भी हो, तो भी उसे शुगर कोट करके बताओ। अब बहुतों को ये बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क लगता है कि भाई बात तो कड़वी है, जो सच है वो जो कड़वी बात है उसे हम शुगर कोट कैसे करें। चलो दवाई हो तो चलो शुगर में डिप कर दिया, बट बातों को कैसे स्वीट बना के बताए जब बात है ही कड़वी। देखो, पहले उनका फायदा बताएंगे ना कि ये करने से ये फायदा होगा। वो बोलने का तरीका जो समझो स्नेह से, पेशेंस से, मधुरता से हम बोलते हैं ना, तो वो लोग समझ जाएंगे। बाकी हम ऑर्डर करेंगे, ये ठीक है, यही करना है, ये करो, तो कोई नहीं सुनने सुनेगा। वाला नहीं। इसलिए समझाओ इस करने से क्या फायदा होगा। तो कड़क से कड़क नियम भी हम जीवन में पालन करते हैं। हम तो कभी जीवन में 4 बजे उठे नहीं थे। जी। एग्जामिनेशन में डे में भी मैं 12-1 बजे तक जागती थी, सवेरे जल्दी नहीं उठ सकती थी। अभी जब समझ लिया कि ये अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है योग के लिए, तो उठ जाते हैं। तो ये भी कड़े से कड़े नियम है, चलते हैं हम। तो क्या है कि त्याग करना सहज कब होता है, जब समझ आते हैं कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो इसलिए हम भी ये जो ज्ञान योग है ना, ज्ञान से समझाते हैं कि ये बात होनी चाहिए। और योग से शक्ति मिलती है जिससे कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या था, शक्ति नहीं थी। आज जिनको सिगरेट छोड़नी है, उनको कई बार उन्होंने मन में सोचा कि सिगरेट से नुकसान होता है, सिगरेट छोड़नी है, परंतु जब तक विल पावर नहीं आई है तब तक छोड़ नहीं सके। तो क्या है कि पहले तो समझ चाहिए कि सिगरेट से हमारे कितने फेफड़े में और रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान होता है, ये समझ गए। दूसरा, आंतरिक खुशी आ गई, और तीसरा विल पावर आ गया, तो छूट गई। तो हमने तो देखा है कईयों ने अपना स्वभाव बदला है, कईयों ने अपनी आदत छोड़ी है। क्यों? शक्ति आ गई। तो ये जो शक्ति आ गई आप कहते हैं, अगर कोई अपने आप को स्वीट बनाना चाहता है तो वो शक्ति कहाँ से ले, कहाँ से आएगी ये ताकत? उसको या तो अपने में दृढ़ता लानी पड़े, अपने में चेकिंग करनी पड़े, या हम कहते हैं मेडिटेशन करो तो शक्ति आ जाएंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी सारी बातें बताई। और अक्सर जो हम समझते थे कि स्वीटनेस एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ है और आज की दुनिया में स्वीट नहीं रहा जा सकता, आपने बहुत आसान तरीके से बताया कि हाँ ये पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं थोड़ा कड़क होने की आवश्यकता पड़ती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्वीटनेस छोड़ दें, उसको साथ में लेके चल सकते हैं। दीदी, आज आप स्टूडियो में आए, आपने इतना वक्त निकाला और हमारे दोस्तों के सामने इतनी अच्छी बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दोस्तों, आज लिविंग वैल्यूज में हमने स्वीटनेस के बारे में बात की है। मधुरता एक ऐसा गुण है जो बहुतों को आकर्षित करती है अपनी तरफ। और आज एक एग्जाम्पल भी सुना कि जो हनी का बॉटल होता है उसके लिए चींटियां तो बहुत सारी आ ही जाती हैं, बट इसका बैलेंस भी रखना ज़रूरी है कि कहीं बहुत ज़्यादा स्वीट ना हो जाए। और उस बैलेंस के रखने के कारण आपका स्वीटनेस दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप स्वीट नहीं हैं तो बनने के तरीके क्या हैं वो भी आज हमने सीखा है। तो हर कोई मधुर बनना चाहता है, मधुरता अपने जीवन में, संबंधों में आवश्यक है, और उसे कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं ये सारी बातें आज के एपिसोड में सुनने को मिली।
आज के एपिसोड के लिए फिर इतना ही। फिर अगले एपिसोड में कुछ और बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।